हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार प्रजापति आज आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो नंबर 2-3 कक्षा 11 की जो हमारा चैप्टर चल रहा है मध्यम श्रेणी। उसमें हमने इससे पहले जो वीडियो आई थी क्या था, हमने आपका 12.2 के सवाल नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम लेके चलेंगे सवाल नंबर 2। आपका सवाल नंबर 2 क्या कहता है? सवाल नंबर 2 में है आपका सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम ए एन जो ए एन आपका ए एन दिया है 4n+5, आपका एन दे दिया 4n+5 समांतर श्रेणी में है तथा इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर विचार कीजिए। ये कह रहा है आपको कि ये समांतर श्रेणी में है, इस समांतर श्रेणी का आपको सर्वांतर ज्ञात करना है। तो जो सर्वांतर ज्ञात करना ये कह रहा है सर्वांतर बताइए सर्वांतर। तो ध्यान दो, जब हमें सर्वांतर बताना है, सर्वांतर से पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिएगा सर्वांतर से पहले इसके श्रेणी के पद। ठीक है, तो जब श्रेणी के पद चाहिए तो श्रेणी के पद कैसे ज्ञात होंगे? n का मान रखें तो श्रेणी का करो पहले रखो n बराबर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आप क्या रखेंगे? श्रेणी में n का मान रखते हुए चले जाना, आपके श्रेणी के पद निकलते रहेंगे। जैसे आपका n बराबर 1 रखा आपने तो a1 बराबर 4 गुना 1 + 5 बराबर 4 + 5 बराबर 9। जब आप 2 रखोगे n बराबर 2 रखोगे तो a2 बराबर 4 गुना 2 + 5 बराबर 4 गुना 8 + 5 बराबर 13। इसके बाद आपका n बराबर जब आप 3 रखोगे तो a3 बराबर आपका 4 गुना 3 + 5 4 × 12 और 5 17। इसके बाद आपका जब आप n बराबर 4 रखोगे तो a4 बराबर आपका 4 गुना 4 + 5 बराबर 4 + 16 और +5 आपका 21। तो आपको प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर पद कौन कौन से? आपके 9 13 17 21 9 13 17 21 डैश आप इसी प्रकार आगे पद निकाल सकते हो। तो आपको जो श्रेणी प्राप्त हुई ये हो गया आपको 9 13 17 21 और आपकी ये आगे पे बढ़ती हुई जा रही है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे a बराबर क्या होगा उसका 9। अगर मैं बात करूं सर्वांतर की, सर्वांतर आपका d क्या होगा? यहाँ 13 - 9 बराबर 4 या 17 - 13 बराबर 4। तो सर्वांतर आपका समान आंसर है नहीं? तो एक तो बात क्या सिद्ध होगी, यहाँ से श्रेणी है समांतर श्रेणी है तो आप लिख देंगे कि AP का सर्वांतर 4 है। देखो क्या कहा आपको, उसने कहा था कि an बराबर आपका इतना है। इस an वाली जो समांतर श्रेणी आपकी इसका आप सर्वांतर ज्ञात कर दो। तो बच्चों ध्यान देंगे, जब हमें सर्वांतर ज्ञात करना है आपका तो आपने क्या किया? आप पहले इसकी श्रेणी प्राप्त करेंगे। श्रेणी प्राप्त करने के लिए आपने n का मान लिख दिया इसमें 1 2 3 4 डैश इस प्रकार से। उसके बाद आपको क्या करना? आपने मान रखा n बराबर 1 n बराबर 2 n बराबर 3 n बराबर 4 आपने पद निकाल लिए। इसी प्रकार आप n बराबर 5 करके भी पद निकाल सकते हो। जब आपको श्रेणी प्राप्त होगी आपका पहला पद कितना 9 सर्वांतर निकाले 13 - 9 4 17 - 13 4 इस प्रकार आंसर। बच्चों आपका दूसरे प्रश्न का पहला था है, अब आपका दूसरे प्रश्न का आपका सेकंड पॉइंट है, उसे देखेंगे ध्यानपूर्वक। दूसरे प्रश्न का सेकंड है आपका किसी अनुक्रम का nवां पद, किसी अनुक्रम का nवां पद an बराबर आपको दे दिया इसमें an बराबर n² -
पांच पद ज्ञात कीजिए, तो बच्चों कुछ भी नहीं है, करते आ रहे हम यही काम, पहले पांच पद, तो आप क्या करेंगे n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर। तो बच्चों रख देंगे इसमें n बराबर 1, a1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल आपका आ गया, n बराबर 2, a2 बराबर आपका 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 2 और आपका यहाँ पर माइनस 1 बराबर 3, n बराबर 3 रखने पर a3 बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 नहीं 3 प्लस 1 तो आपका है 3 से जमा माइनस माइनस 2 बराबर आपका कितना 7। इसी प्रकार बच्चों आपका आगे बढ़ेंगे आप n बराबर 4 रखेंगे, एक और बराबर आपका 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 आपका कितना आएगा 4 चौक 16 माइनस 3 बराबर आपका 13। इसी प्रकार बच्चा आपका n बराबर 5 रखेंगे आप, ये 5 बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 बराबर 25 माइनस 5 25 तो यहाँ से आपको सीधा बराबर आपका। तो बच्चों आपको कहा था इसमें पहले पांच पद याद कीजिए, तो आप लिख देंगे AP के पहले पांच पद कौन सा है 1 3 17 1 3 13 21 1 3 7 भी है 1 3 7 13 अजी फोन कर लिया बोलो कहाँ जाओगे? अरे एक बात देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका an बराबर n का स्क्वायर माइनस n प्लस 1, n बराबर ये कह रहा है कि इसके पहले पांच पद ज्ञात कीजिए। पहले पांच पद जब ज्ञात करवा रहा है आपसे तो हमने क्या करा n का मान 5 से क्या मतलब 1 रखा 2 रखा 3 रखा 4 रखा 5 रखा, और रखने के बाद जो भी पद आपको प्राप्त हुए वो आपका आंसर हुआ। जैसे कि n बराबर 1 रखा तो a1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इससे कैंसिल आपका 1। इसी प्रकार आपका n बराबर 2 रखा, a2 बराबर 2 का स्क्वायर फिर 2 फिर प्लस 1, अब 2 का स्क्वायर तो होगा आपका 4 और 2 माइनस का प्लस का 1 होगा आपका माइनस का 1 और बराबर आपका हो गया 3। इसके बाद बच्चों आपका n बराबर 3 रखा, a3 बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 3 माइनस का प्लस का 1 आपका हो गया माइनस के 2 बराबर हो गया आपका 7। इसी प्रकार बच्चों आपका n बराबर 4 रखा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 बराबर 4 प्लस 16 माइनस से 4 प्लस 1 माइनस से 3 बचे 13। इसके बाद n बराबर 5 1 5 बराबर 5 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 बराबर 25 और माइनस से 5 और प्लस का 1 तो आपका कितना माइनस के 4 तो 25 में 4 का बचे आपके 21। तो क्या कहता है AP के प्रथम 5 पद बताओ, तो AP के प्रथम 5 पद कौन कौन से आ गए 1 3 7 13 और 21, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए, मेरा आपका क्या है आंसर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा हुआ आपका देखने से भी क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम इतना an बराबर 2n स्क्वायर प्लस 1 समांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखो बच्चों क्या करा तीसरे सवाल में कि प्रूव दैट कि जो आपका an बराबर 2n स्क्वायर प्लस 1 दिया ये कह रहा कि आर नॉट AP कि ये AP में नहीं है। ये कह रहा है कि सिद्ध कर दो प्रूव कर दो कि ये AP में आपका नहीं है। जब आपको ये बात प्रूव करनी है आपको कि AP में नहीं है तो आप क्या करेंगे देखो
इसके पद निकालो सबसे पहले। और दो m बराबर 1 रखने पर m बराबर 1 रखने पर जब m बराबर 1 रखने की बात कर रहा हूं तो ओ a1 बराबर 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 1 आपका आ गया 2 प्लस 1 बराबर 3। m बराबर 2 रखने पर कितना आएगा a2 बराबर 2 गुना 2 की घात 2 प्लस 1 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 1 आपका 9। इसके बाद जो n बराबर 3 रखने पर a3 बराबर 2 गुना 3 की घात 2 प्लस 1 2 गुना 9 प्लस 1 9 गुना 18 और 1 19। n बराबर 4 रखने पर तो आपने देखा ना n बराबर 4 रखने पर क्या प्राप्त हुआ 2 गुना 4 की घात 2 प्लस 1 बराबर 2 गुना 16 प्लस 1 बराबर 16 दूनी 32 और 1 33। इसके बाद जो आपका n बराबर 5 रखने पर a5 बराबर 2 गुना 5 की घात 2 प्लस 1 2 गुना 25 और प्लस 1 25 और दूनी 50 और 1 51। तो जब आपको जो श्रेणी आई वो आई आपकी क्या आया आपको प्राप्त हुआ कि श्रेणी जो हुई आपकी वो हुई आपको प्राप्त नंबर 1 3 9 19 33 और आपका 51। तो बच्चों आप देख रहे कि आपको ये प्राप्त हुआ 9 3 19 33 और 51 आपका। जब आपको ये प्राप्त हुआ तो आप यहाँ से कैसे क्या निकल रहे हैं क्या पहचान आपकी समांतर श्रेणी की। अगर आपका सर्वांतर समान है तो आपकी समांतर श्रेणी होगी। जब सर्वांतर चेक करेंगे तो आप कर लो सर्वांतर चेक कैसे सर्वांतर कितना d बराबर 9 माइनस 3 कितना 6 19 माइनस 9 10 33 माइनस 19 33 माइनस 19 13 मतलब 9 4 2 में देख रहा है 1। तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ सभी की सभी जगह आपका जो सर्वांतर है के बीच का पद हो गए वो क्या है अलग अलग आ रहा डिफरेंट आ रहा सारा सारा। तो जब ये अलग आ रहा तो सर्वांतर समान नहीं है इसीलिए आपका क्या होगा समांतर श्रेणी नहीं है। क्योंकि श्रेणी के पदों के बीच का अंतर समान नहीं है या का समान नहीं है अर्थात सर्वांतर समान नहीं है। इसलिए प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। इसलिए आपका जो प्राप्त श्रेणी है वो आपको समांतर श्रेणी नहीं है। इसी प्रकार बच्चों आप अगले विषय की तरफ चलेंगे। एक बार फिर देख लो बच्चों पेपर में आ जाएगा कई बार सवाल है कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो तुम चेक कैसे करेंगे पहले से पद निकालेंगे और पद निकालने के बाद आप इसे चेक करेंगे सर्वांतर से कि ये समांतर श्रेणी में है नहीं। तो आपने पद निकाले 1 2 3 4 5 5 निकाल लो 6 निकाल लो 3 निकाल लो जहां से आपको अंतर प्राप्त हो जाए तो आपकी श्रेणी है प्राप्त हुई डैश आप आगे भी पढ़ सकते हो इसमें ऐसा नहीं है ठीक है। तो समांतर निकालना है कहना 6 है कहना 10 है कहना 14 है अगर निकालने कुछ छोड़ा होगा तो हमने लिखा चूंकि श्रेणी के बीच का अंतर समान पदों के बीच का अंतर समान नहीं है अर्थात समांतर नहीं है अर्थात सर्वांतर समान नहीं है इसलिए आपकी ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसलिए अब आप आगे की तरफ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था आपको
समांतर श्रेणी का नौवां पद -6 है तथा सर्वांतर कितना है, तो 25वां पद ज्ञात कीजिए। यदि किसी समांतर श्रेणी का नौवां पद, क्या कहा कि एपी का नौवां पद बराबर है 6 के, तो हम लिख सकते हैं A9 बराबर -6 लिख सकते हैं बच्चों नौवां पद। इसके बाद आपका इसमें कहा है कि सर्वांतर 5/4 है, कि सर्वांतर जो है AP का सर्वांतर 5/4 है, D का मान कितना है 5/4। अब ये कह रहा है कि इसका 25वां पद ज्ञात करो। 25वां मतलब A25 ज्ञात करो। तो जब A25 आपको ज्ञात करना, तो क्या करेंगे आप, हम जानते हैं, लिखेंगे माना AP का प्रथम पद बराबर A, और अब हमें पता है कि A9 को हम लिख सकते हैं, क्या A9 को लिख सकते हैं A + 8D, A + 8D लिख सकते हैं, तो हमारा इसके बराबर है -6। और जब इसके बराबर -6 है आपका, तो आप D का मान रख दो। यहाँ पे D का मान कितना दिया 5/4, A + 8 गुना 5/4 और बराबर -6, 4 दूनी 8, A + 5 दूनी 10 बराबर -6, A बराबर आपका -6 और -10, तो A बराबर बच्चों आपका आ गया, A बराबर आपका आ गया -6 -10 -16, तो आपका A का मान तो क्या निकल, जब आपका A का मान निकल गया तो किसका मान निकल रहा है 25 का, A 25 लिखेंगे AP का 25वां पद A25 बराबर A + 24D, ठीक है भाई, A + 24D। जब A + 24D आ गया आपका, अब तो आप बक्सों मान A का मान कितना आपके पास -16, 24 गुना कितना 5/4, D का मान सुना आपको पहले से दे रखा, ठीक है भाई। तो आप यहाँ 4 छिक्के 24 -16 + 6 30 और 30 में से 16 गए 14 बचेंगे आपके, 14 बचेंगे आपके, तो 25वां पद कितना आएगा आपके AP का 14 आंसर बच्चा। इसने आपका AB का नौवां पद दे रखा था -6, A9 बराबर आपका कितना हो गया AB का सर्वांतर दे रखा था 5/4, आपका ये होगा आपका इसका। इसके बाद आपको हमने याद कर लिया AB का प्रथम पद कितना A, अब हम A को भी लिख सकते हैं A + 8D, क्योंकि 8D आपका नौवां पद जो हो आपका क्या हो A + 8D हो, A + 8D है आपका, तो आपने इसके बाद कितना रख दिया आपका -6, और जब -6 रख दिया तो आपने -6 यहाँ रखा और D का मान रख दिया 6, 4 से 8 कैंसिल 2 और 2 गुना 5 में 10, तो A + 10 बराबर -6, 10 को उधर भेजेंगे -10 हो जाएगा, तो आपको -10 और -6 आपके हो गए -16, और जब -16 होगा आपका A का मान निकलता है -16। उसके बाद आपको निकालना AP का 25वां पद, आप जानते हैं AP का 25वां पद कितना होता है, A का मान आपके पास है और D का मान आपके पास है, दोनों का मान आपने यहाँ रख दिया और यहाँ रखने पर जो भी सॉल्व किया आपने सिंपलीफिकेशन कर लिया, सरलीकरण कर लिया, काट काट के आपका हो गया ये, और आपका आ गया 14, एक 25 का मान कितना है आपका 14। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रकार आप अभी क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 5। ये
ये कह रहा है कि c का मान ज्ञात कीजिए। यदि नीचे दिए गए पदों किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत पद है, कि जो नीचे दिए गए पद है समांतर श्रेणी के क्रमागत पद है, तो आप c का मान ज्ञात करो। तो पद देखो कौन कौन से मिला क्या आपको है। बच्चों जो हमने पहले सवाल किया वो आपका पांचवा था, और जो ये छठा है, चौथा सवाल आपका बचा हुआ है। आप पांचवा लिख लो कोई बात नहीं। c का मान ज्ञात करना आपको, पद दे रखे c + 2 4c - 10 3c - 2 ये बच्चे दे दिया। कह रहा कि यहाँ से c का मान ज्ञात करो। तो बच्चों ध्यान दो क्या मैंने कहते हैं यहाँ t1 पहला पद t1 कह लो या a1 कह लो या पहला पद कह लो। आप बात एक ही है तो t1 t2 t3 तो जो अब आपको ये हो गया। तो कह रहा कि ये ज्ञात करो, c का मान ज्ञात कर दो बच्चों आप। तो बच्चों इनके बीच का आप सार्वधातुक समान दिखा दो। सार्वधातुक समान कैसे दिखाया गया है कि इसके बीच का अंतर इसके बीच का अंतर आप समान दिखा दो। मतलब कि t2 - t1 और t3 - t2 अगर आप ये होगा आपका, जब ये भाई किसी समांतर श्रेणी के पद है तो आपका t2 - t1 और t3 - t2 होगा। मतलब इस पद का और इस पद के बीच का सार्वधातुक, इस पद के और इस पद के बीच का सार्वधातुक क्या होगा आपका समान होगा। तो जब तक समान होगा तो c का मान निकल जाए यहाँ से। तो देखो कैसे t2 कितना 4c - 10 t1 + 2 t3 3c - 2 t2 4c - 10 अब आपका 4c - 10 और -c गुणा करोगे आपसे 2 और 3c - 2 माइनस कितना गुणा करोगे माइनस से 4c माइनस माइनस प्लस कितना आपका 6। इसके बाद आपका क्या दिया। अब आप देख रहे हो कि आपका 4c है, c है, इधर भी c है आपका। तो आप इसे c वाले को एक तरफ कर लो और आपका जो बिना c वाले पद है अचल पद है के लिए उन्हें आप एक तरफ कर लो, पक्षांतर कर लो। तो 4c में से एक c गया 3c है और 3c ये है और 4c ये है और माइनस के 6 माइनस के -4 दो से एक लाइन बढ़ा देते हैं -4 और 3c और ये माइनस का c और 2 और ये तो अब आप इसे इधर ले आओ 3c + c और 4 + 8 तो 3c आपका ये 3 और 1 4c बराबर आपका 8 और 4 12 8 और 4 12 तो c बराबर आपका 12/4 तो इससे कैंसिल आपका 3 तो 4 आपका c बराबर 3। तो बच्चों आपका है c बराबर 3 आंसर आपका। इसलिए बच्चों सेकंड पॉइंट क्या है, ऐसा ही है बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल आसान। क्या कहा सेकंड पॉइंट में आपका 8c + 4 डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं t1 बराबर 8c + 4 और 6c - 2 और 2c - 7 ये दिया आपको। तो बच्चों जब आपको ये दिया तो क्या करेंगे आप वही काम करना आपको। तो t2 - t1 और क्या आपका t3 - t2 t2 - t1 t2 कितना 6c - 2 और 8c + 4 और t3 कितना आपका 2c - 7 और t2 कितना आपका 6c - 2
आपका यहाँ से कितना जाएगा आपका 86 माइनस 2, 8c माइनस 4 और 2c माइनस 7। अब बच्चों आप माइनस c गुना अंदर करेंगे -86 और प्लस के 2। तो बच्चों आप देख रहे हो कि 86 और 8c माइनस के हैं 8c और प्लस के 6 हैं तो माइनस के 2c, माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 6, 2c आपके प्लस और 6c माइनस के तो माइनस के 4c। तो बच्चों माइनस के 7 प्लस के 2 माइनस के 5। इसके बाद बच्चों आपका माइनस ये c वालों का एक तरफ ले आओ 2c प्लस 4c और अब क्या माइनस के 5 प्लस के 6। इसके बाद बच्चा आपका क्या बचा माइनस के 2 और माइनस के 4 तो माइनस प्लस के बच गए 2c और इधर बच गया आपका प्लस का 1। और जब आपका प्लस का 1 बच गया आपका तो इसके बाद आपका क्या होगा c का मान निकल जाएगा यहाँ से c बराबर ये गुना में है 2 कहाँ जाएगा इसके बटे में 1/2। तो आपका मान आ गया c का मान 1/2। इसी प्रकार आपका थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको दिया t1 बराबर 2/3 और t2 बराबर c और t3 बराबर दिया आपको 5/8। तो बच्चों फिर वही बात क्या t2 माइनस t1 और t3 माइनस t2 तो t2 c माइनस t1 2/3। तो बच्चों t2 कितना t3 कितना 5/8 t2 कितना c। तो जो एक काम करो c वालों को तो एक तरफ ले आओ नहीं और इसे बिना c वालों को एक तरफ कर लो क्योंकि अकेले अकेले c है आपको एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। तो c प्लस के c और 5/8 और ये माइनस के 2/3 तो 2cc 2c और 8 और 3 का एलसीएम 24 8 दिया 24 और 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 16। तो जो 2c और 15 और 16 15 दूनी 30 और एक आपका 31/24। बच्चों यहां से आप क्या करेंगे आप यहां से इसे अपन में भेजेंगे क्योंकि गुना में यहां भाग में जाएगा तो कितना आएगा c बराबर 31/24 गुना 2। और बच्चों आपका याद है यहाँ पे c बराबर 31/24 दूनी 48 आंसर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या आ गया बच्चों इसमें देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपको यदि किसी अनुक्रम का n वा पद n पर एक घातीय व्यंजक है तो सिद्ध कीजिए कि वो समांतर श्रेणी में होंगे। समझने की कोशिश करिए बच्चों कि यदि आपका किसी अनुक्रम का जो n वा पद है आपका n वा पद वो क्या है एक घातीय व्यंजक है। एक घातीय व्यंजक मतलब आपका कोई भी एक घात है उसकी जो आपका व्यंजक दिया उसकी घात कितनी है 1 मतलब हाँ अचर पद की घात कितनी है आपकी 1 है। तो सिद्ध करना कि वो समांतर श्रेणी में होंगे। कोई व्यंजक अपनी तरफ से मानना पड़ेगा कुछ इसमें और कह रहा है कि वो सिद्ध भी करना कि वो समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या चाहिए आपको समांतर श्रेणी में होने के लिए आपको चाहिए समांतर श्रेणी में होने के लिए आपको क्या चाहिए उसका समांतर क्या होगा आपका समान हो। तो देखो बच्चों क्या होगा समझो समझो सवाल को तो जो हमने मान लिया कि माना क्या कि आपका एक घातीय जो व्यंजक है
एक घातीय जो व्यंजक है वो क्या है, ए एन बराबर ए एन प्लस बी, ए एन प्लस बी है आपका। और कह दिया कि जो आपके ए और बी है वो आपके क्या है, अचर पद है, जहां ए बी अचर पद है, ए बी क्या आपके अचर पद है। तो जो अचर पद है आपका, तो बच्चों हमने एक व्यंजक और प्राप्त किया आपका, क्या कि ए एन बराबर, हमने कहा कि ए एन बराबर एन माइनस वन रखने पर, ए एन बराबर आपका एन माइनस वन रखने पर, ए एन नहीं बच्चों, एन बराबर आपका जहां आपका एन है वहां क्या रख देंगे आप, एन माइनस वन। तो एन की जगह एन माइनस वन रखोगे आप। इसमें एक घातीय व्यंजक को समांतर श्रेणी में है या नहीं है ये ज्ञात करने के लिए हमने क्या करा, n बराबर n माइनस वन रख दिया, और n माइनस वन रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a n माइनस वन बराबर a n माइनस वन और प्लस आपका b। तो जो अगर मैं सामांतर की बात करूं तो सामांतर आपको कुछ हो जाएगा d बराबर a n माइनस वन माइनस a n, इसमें से इसे घटा दिया, a n माइनस वन में से a n घटा दिया आपका, और जब हम इसे घटाओगे तो कुछ आपका क्या होगा, a n माइनस वन का मान कितना आया, a n माइनस वन प्लस b, और इसका मान a n प्लस b, आपका ये a n माइनस a और प्लस बी और माइनस माइनस बी, तो जो ए एन कैंसिल, बी कैंसिल, तो जो डी बराबर आपको क्या है यहाँ से माइनस का ए, डी बराबर आपका क्या है माइनस का ए, तो कितना है माइनस का ए आया।